अभी हम बैठे हैं कुंभलगढ़ गढ़ में, जो कि महाराणा कुंभा ने बनाया था। उनके नाम से ही इस गढ़ का नाम कुंभलगढ़ फोर्ट पड़ गया। कुंभलगढ़ बनाया गया था सन 1444 में, और 1444 में बनाने के बाद 1458 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना शानदार गढ़ है। और इस गढ़ की एक खासियत ये भी है कि ये गढ़ आज तक अजेय है, यानी कि इस गढ़ के ऊपर मेवाड़ राजाओं के अलावा किसी ने भी राज नहीं करा। अकबर ने बहुत बार, कम से कम भी 17 बार इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन 17 की 17 बार ये गढ़ अजेय रहा है। और मेन बात इस गढ़ की आती है इसकी खूबसूरती को लेके। दूसरी जो चीज़ इसको एक अलग बनाती है वो है इसकी दीवार, जो कि 36 किलोमीटर्स की है। चाइना के बाद ये वर्ल्ड में सबसे लंबी दीवार है। और इसके साथ साथ इस गढ़ को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करा गया है, जिसमें संगमरमर के पत्थर भी शामिल है। और इसको राजपूती शैली के साथ बनाया गया है इस गढ़ को। महाराणा प्रताप 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, वो इसी गढ़ में उनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात वो चित्तौड़गढ़ चले गए थे। चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद उनके पिताजी की, उदय सिंह जी की मृत्यु होने के बाद गोकुंदा में उनका राज तिलक कर दिया गया था। उसके बाद 1576 की जो लड़ाई थी, जो हल्दी घाटी का युद्ध था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। उस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के पास 5 से 10 हज़ार सैनिक बल था, और अकबर के पास 80 हज़ार से लेकर 1 लाख सैनिक बल था। उसके बाद भी महाराणा प्रताप पराजय नहीं हुए। कुंभलगढ़ में लगभग 360 से भी ज़्यादा मंदिर है। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर है। हमने बहुत सारे मंदिर विजिट भी करे हैं। मेन मंदिर जो कुंभलगढ़ का है वो शिवजी वाला मंदिर है, जहाँ का शिवलिंग लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास का है। तो आप ये सोच सकते हो महाराणा कुंभा जी की हाइट क्या रही होगी, क्योंकि वो बैठ के जलाभिषेक कैसे करते थे। इसका मतलब उनकी हाइट कम से कम भी 8.5 से 9 फीट के आसपास थी। और एक मेन चीज़ बताता हूँ इस गढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में, जो हमने देखा है और हिस्ट्री के अंदर पढ़ा नहीं है, वो यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात करके पता करी है। ये मेन चीज़ इस मंदिर की है, इसके निर्माण से लेके, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो राणा कुंभा जी यहाँ पे आए थे कुंभलगढ़ में 1444 ईस्वी के अंदर। उन्होंने एक आर्किटेक्ट को नियुक्त करा, हायर करा उस वो करने के लिए कि भैया आप यहाँ पे अपना गढ़ बनाओ, एक अच्छा सा गढ़ बनाओ, मेरे को ऐसे ऐसे कुछ गढ़ चाहिए। उन्होंने बता दिया उनको। तो उनका नाम था मुकुंद जी ने ट्राई करा, 1-2 बार दीवारें करी, वो गिर गई। रातों रात ही दीवार गिर जाती थी, कोई उसका कारण नहीं था, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो वो ऐसे करके चिंतित हो गए। अब आस-पास के गाँव वालों से पूछा, तो गाँव में एक ऋषि मुनि जी थे, जो साधु थे उस टाइम के, वो थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ी है जिस पे आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे माता का श्राप है, और इसकी वजह से यहाँ पे हो नहीं पाता। इसका ये कारण है, मेन कारण। और दूसरा, फिर उसका बोला चलो ठीक है, ये तो हो गया, और इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्वैच्छिक इंसान की बलि होगी तभी हो सकता है। तो उन्होंने ढूंढा, आसपास में सारी जगह ढूंढ लिया। मुनि जी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं दूंगा बलि, आप बनाओ, कार्य प्रारंभ करो। तो उन्होंने बलि के लिए वो रेडी हो गए। तो वो जहाँ से स्टार्ट हुए वो चलना, वहाँ से उनकी गर्दन काट दी गई, और वो 700-800 मीटर ऊपर तक गए। वहाँ पे जाके उनका धड़ गिरा। तो इसका मतलब ये देखो, 700-800 मीटर तक वो बिना गर्दन के सिर्फ धड़ गया उनका। ऐसे करके जहाँ से वो स्टार्ट हुए वहाँ से लेके 700 मीटर ऊपर तक ये कुंभलगढ़ बना हुआ है। ये है इसकी हिस्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजा के प्रति प्रजा और संत भी कितने वफादार थे। तो उस राजा में क्या बात रही होगी।